हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई लॉजिक्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 पर आए हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे पॉलिनोमियल को हम ग्राफ पे डिप प्लॉट करते हैं, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, द पॉली मीन्स द मल्टीपल मीन्स मैनी, एंड नॉमियल्स इज द टर्म, मैनी टर्म्स। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करना, दैट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स। ठीक है, इस सभी फैक्टर्स पे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिफाइन होते हैं कैसे, उनकी नंबर ऑफ डिग्रीज, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज होती है, किसी की पावर 2, 3, 4, 5, कितनी भी डिग्रीज अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। सो हमने फर्स्ट चैप्टर पे जाना था कि क्या पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। आज हम सेकंड पार्ट पे आए हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज कैसी होती है। पहले आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को जानेंगे हम। सो फर्स्ट इज हेयर अ जीरोज। जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, एक्सप्रेशन हमने देखा था ना, पी एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ये हमारी डिग्री हो गई 2। दिस इज हाउ द पॉलिनोमियल expression is defined. So a zero of polynomial px is the value of x for which the value of px is defined is 0. ठीक है, px 0 हमें ये करना होता है। तो px 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कुछ ऐसी रखी जाए इस इक्वेशन में जिससे कि px की वैल्यू 0 हो जाए। सपोज इस इक्वेशन में आप ऐसा क्या रखोगे कि px की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर है प्लस 4x है प्लस 2 है, तो इसमें ऐसा एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ठीक है, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है पॉलिनोमियल की जिससे कि px की वैल्यू 0 हो जाए। दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे देखो zeros of polynomial is a value of x where the px is 0. px 0 कब होगा, हमें वो फाइंड करना होता है कि हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि px की वैल्यू, हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो। सो एक एग्जांपल है, देखो px इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, सो हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारा px की वैल्यू 0 हो जाए। सो x की हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, -1। यहाँ पे पुट करो -1, तो क्या होगा, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। और ये मल्टीप्लिकेशन है, सो px की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0। सिमिलरली x की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी ब्रेक हो जाएगा। ये 4 रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू को तो भी यहाँ पे 0 मिलेगा आपको। 0 मिलने से मल्टीप्लाई होगा और एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारा px की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या आए हमारे पास, -1, 2, -3 एंड 4। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर दैट कि px की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इनको जो हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज आई है, वो सभी क्या होती है, हमारी रूट्स होते हैं, रूट्स एंड जीरोज। ठीक है, जीरोज ही हमारे क्या होते हैं, रूट्स, रूट्स कह लो या जीरो कह लो। ठीक है, जीरोज कह लो। तो ये हमारे पास चार हमारे पास रूट्स आए हैं फॉर दैट एक्सप्रेशन जिसके लिए कि पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, कैसे ग्राफ में इसको प्लॉट करें। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, -3 पुट करी है, यहाँ पे -1 पुट करा है, यहाँ 2 पुट करा है, यहाँ पे 4 पुट करा है। ये 4 आपके क्या हो गए, रूट्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको पूरा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई,
बट ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने अभी एक्सप्रेशन देखा था, ए एक्स जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जिसकी भी डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री जिस भी इक्वेशन में, हाईएस्ट डिग्री जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, वो क्या हो गया अपना लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी, इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स की क्या आ गई 1 यहाँ पे है, तो ये क्या अपना लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलेंगे, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई हमारे रूट्स निकाल देते हैं। रूट्स निकालने के लिए क्या है, माइनस बी अपॉन ए करो, ये आपके रूट्स निकाल देगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बी क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास ए, ठीक है, दोनों को रखा, हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गई। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है वेयर द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है, वो क्या होता है अपना क्वाड्रेटिक होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, सम ऑफ जीरोज होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सम ऑफ जीरोज क्या हो सकता है, अगर पूछा किसी ने आपको ए प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, तो ये माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज ए इंटू बी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी अपॉन ए, याद रखना इसको, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड दिस इज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स कह सकते हो उसको, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा सी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर हाईएस्ट डिग्री इज 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है। इसमें क्या एक्सप्रेशन बनता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, सी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डी माइनस डी अपॉन ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका जो सम होगा दैट इज सी अपॉन ए। याद कर लो इसको अच्छे से, लीनियर पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या है हमारा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, सी अपॉन ए, ठीक है। क्यूबिक में एक्सप्रेशन होगा तो कैसे होगा, उसके सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे हमारे माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये 3 तरीके हैं हमारे पास रूट्स निकालने के, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्यूबिक एक्सप्रेशन, ओके। फर्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया, देखो, डिटरमाइन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो जीरोस भी लिखा हो सकता है और रूट्स भी लिखा हो सकता है, तो इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रूट्स बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो, क्वेश्चन में आ सकता है कि जीरोस फाइंड करो या फिर रूट्स फाइंड करो। तो यहाँ पे पूछा है कि डिटरमाइन करो कि उसका सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x का 9x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 20, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, देखो 9 है, 16 है, 20 है, 20 हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे ब्रेक करो, ए बी एंड सी, ए हमारे पास क्या है 9, बी हमारे पास क्या है -16, सी हमारे पास क्या है 20, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स हमने देखा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट पूछा है इसने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट पूछा था उसने सी अपॉन ए, अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, माइनस बी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 अपॉन ए कितना है हमारे पास 9, उसके बाद सी कितना है हमारे 2, 20 अपॉन ए कितना है हमारे पास 9, ये हमारा क्या हो गया 16 अपॉन 9 हो गया सम ऑफ रूट्स, और 20 अपॉन 9 क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, okay. By the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial, the sum of zeros कैसे होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए, या फिर माइनस बी अपॉन ए क्या बन गया हमारा 16 अपॉन 9, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया 20 अपॉन 9, ठीक है। यहाँ से हमने फाइंड क्या कर लिया,
रूट्स फाइंड कर लिए, रूट्स, ठीक है। 16/9 और 20/9 हमारे सम ऑफ द रूट्स हो गए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए। नेक्स्ट इज द फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5, ठीक है। 5x - 10, 5x - 10, यहाँ से देखो 5x - 10 है, x की वैल्यू पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है इसकी हाईएस्ट डिग्री। तो इसमें इसको ब्रेक करो, ए क्या है, ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू -10। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीरो कैसे फाइंड होता है इसका, -b/a, ठीक है। बी कितना 10, माइनस प्लस 10 का प्लस हो जाएगा, ये ऊपर 10 हो गया, नीचे ए की है हमारे पास 5 है, डिवाइड करो इसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या गया, जीरो आ गया। देयरफॉर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट इज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन इलाहाबाद एग्जाम में पूछा गया कहीं पे, ये दिल्ली में कहीं पे पूछा गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स सीधा हमारे बोर्ड के जो बोर्ड से पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीधा डायरेक्टली वहाँ से पिक कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार ही करोगे तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। ये वन ऑफ द जो कहते हैं ना द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम होते हैं। तो ये इस तरीके की इस कैटेगरी के आप एक एक क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेक्चर में सॉल्व कर लोगे मेरे साथ। उसके बाद आप कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे उसको इसमें। इसलिए आप इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक हिंदी, बहुत ही बेसिक इंग्लिश में आपको समझा रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली सीखो इसको। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मैथमेटिक्स को समझाऊँ। और ये बहुत ही बेसिक जो होता है ना 10th क्लास के लिए, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स होती है, बट ये बहुत ही ट्रिकी होती है। इस करके इसको समझना, ध्यान से इस पे फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ईजी होता है। आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से बताऊँ, इसी तरीके से ब्रेक करूँ हर चीज़ को, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 7y की स्क्वायर। अब देखो y की पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्या होगा, अब इसने पूछा गया जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सम, सो यहाँ पे क्या होता है, सी सी जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे को बोला है इसने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। पहले तो जीरोस एंड जीरोस फाइंड करने, फिर उसका रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ। कैसे होता है हमारे को पता है ना कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही निकलेगा। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो 7, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -11/3 है, माइनस, ठीक है, 11/3 हो गया, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/3 सी। ये हमारे पास ए बी सी आ गई। अब इसको पुट करो, हमारे को क्या करना होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, पी एक्स, इसको ज़ीरो करना है, इसको ज़ीरो करना है, कैसे होगा देखो, 7y² -11/3y -2/3 = 0, ठीक है। नीचे हमारे डिनोमिनेटर पे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। यहाँ पे 7 का 21 हो गया, 21 11 एंड 2, यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, ख़त्म, ठीक है। 20, अब नया एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, 21y², ठीक है, -14y, ठीक है, -14y आ गया, +3y -2 = 0। 11 को हमने ब्रेक करा -14 और 3 में, यहाँ पे 21 और 14 हो गए, 3 और 2 हो गए,
ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं अब हम। 7y को बाहर कॉमन ले लिया, 3y-2 प्लस 1 को कॉमन लिया है, 3y-2, 3y-2 और 7y+1, दो एक्सप्रेशन आ गए। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/7 एंड 2/3, दो वैल्यूज आ गए y के। जीरोस के आगे हमारे पास -1/7 एंड 2/3। ये तो हमारा ब्रेक करके मेथड ब्रेक करा है हमने। अगर हमें सीधा डायरेक्टली करना है, देखो डायरेक्टली अगर हमें रूट्स निकालने थे इसके, सीधा -b/a करते। ठीक है, -b/a एंड c/a, सम ऑफ द रूट्स आ जाते। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाते। यहाँ पे हमने रूट्स निकाले हैं सिर्फ। अब रूट्स क्या निकले हमारे पास, -1/7 और 2/3। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू -11 है बाई 3 है, सी -2/3 है। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे पास, कर लो। ठीक है, क्या होता है सम ऑफ जीरो, -b/a, 11/21 आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरो आ गया हमारे पास 11/21, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया -2/21। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया एंड सम ऑफ जीरो आ गया। यहाँ पे हमने जीरोस भी निकाल लिए, अपने रूट्स भी निकाल लिए। ओके, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक फॉर्मूलाज है, इनको याद करो, कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल है x² - k + 6x, ठीक है, +2 2k-1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये है देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100%, 199% है कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स फाइनल्स में पूछा ही जाता है। 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एक बच्चा नहीं कर पाता है इसको। ठीक है, हर एक के बस की बात नहीं है इसको सॉल्व करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा क्या है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, देखो लास्ट में देखो, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, -b/a, इसको अल्फा ले लो, चलो -b/a। ठीक है, बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्ट c/a। अब क्या बोलता है, सम ऑफ इट्स जीरो, जो सम ऑफ इट्स जीरो है इज इक्वल है, किसके इक्वल है, -b/a इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हाफ कर लो, कितना होएगा, c/a है ना हमारे पास, ये हाफ है किसका, इसका, इसको कर दो डबल, जितना भी आएगा हाफ है ये इसका, ट्वाइस है इसका। ठीक है, तो हमारे एक्सप्रेशन में जाओ कैसे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस का सम, हमें रूट्स जो होंगे ना उसका जो सम है इक्वल है किसके, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की हाफ इक्वल है वो। इसको थोड़ा इरेज करते हैं अपन, अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, सपोज अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस आए, उनका जो सम है इक्वल है किसके, जो भी ये हमारे पास के की वैल्यू आई, क्या आई थी, देखो हमने करा ना, -b/a है, बी क्या हमारे पास, ये -kx, ए हमारा 1 है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करा, k+x आ गया, माइनस माइनस कट गया, k+x, अल्फा प्लस बीटा कितना है, k+6 के इक्वल है, और इसका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा कितना है, ट्वाइस है, कितना, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का हाफ है, हाफ कैसे, 1/2 है किसका, अल्फा बीटा का। ठीक है, अल्फा बीटा कितना आया हमारे पास, -c/a, -c/a कितना है हमारे पास, ये हमारा c इन a इज़ 1, ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा।
ठीक है, जो हम करते थे, क्या करते थे, ट्वाइस करा था हमने, क्या करा था, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कितना है, सी अपॉन ए के। ठीक है, ये था ना। अब ये बी अपॉन ए क्या कर रखा है, अल्फा, सी अपॉन ए क्या है पाया है, बीटा। ठीक है, इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम है। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, दो रूट्स है, उनका सम है किसका, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, के प्लस एक्स, सिक्स, वहाँ पे हाफ, फोर के माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इक्वेशन को, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सेवन आ गई। ठीक है, यही हमें निकालना था, के की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया, इसको एक बार इरेज करते हैं, दोबारा से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये आपके आगे भी बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, फाइंड करना है हमें के की वैल्यू, जो कि हमारी इस एक्सप्रेशन में दे रखी है, और हमारे को बोला गया है क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज क्या है, उसके रूट्स का सम, सपोज रूट्स ए, अल्फा और बीटा उसके रूट्स है। ठीक है, दो रूट्स है, अल्फा और बीटा का जो सम है इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है उसका अल्फा बीटा के जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सम उसका हाफ है, किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का हाफ है। अब अल्फा और बीटा निकालने हैं आपको, अल्फा और बीटा कैसे निकलेंगे, रूट्स कैसे निकलेंगे, अल्फा प्लस हमें पता है ना, अल्फा 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 प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए हमने यहाँ से निकाला, के प्लस सिक्स एस एक्स, यहाँ से वन आ गया, यहाँ से रिजॉल्व करा, के प्लस सिक्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए निकाला हमने, दिस इज सी, ए इज़ वन, यहाँ से सॉल्व करा, ये आ गया, दोनों को इक्वेशन में पुट करा इस वाली, आपके पास फाइनल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू जो निकालना है आपको, के की वैल्यू आ गई सेवन, दैट्स ऑल। उसके बाद आगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, हम पढ़ रहे थे पहले, कैन बी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, यहाँ सिक्स एक्स को ब्रेक करते हैं, सिक्स एक्स को ब्रेक कैसे होगा, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं देखो। ठीक है, सिक्स एक्स को हम लिखेंगे फोर एक्स प्लस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, यहाँ पे प्लस एट है, यहाँ पे टू कॉमन आते हैं तो एक्स प्लस फोर हो जाता है, यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस फोर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस फोर एक्स एंड टू। ठीक है, ये हमारे पास एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू, यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए इसके, माइनस टू एंड माइनस फोर, इसके रूट्स क्या बन गए, दो फैक्टर हो गए, माइनस फोर माइनस टू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू टू, ट्वेल्व, इसको इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो, बारह अंदर आ गया। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, ब्रेक करो फोर को, प्लस सिक्स माइनस टू, सिक्स एक्स और माइनस टू एक्स में। ठीक है, इसको ब्रेक किया, सिक्स, दो एक्सप्रेशन आ गए, माइनस एक्स और टू, उसके बाद आ गया ना टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स को ब्रेक करा है, कैसे, एक्स को ऐसे ब्रेक करना है, देखो जो हमारा बीच का जो टर्म होता है ना, वो तो आपका सम होना चाहिए, पता है ना, माइनस बी अपॉन ए था ना, बी जो है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट होता है ना, तो बीच वाले का सम बनना चाहिए, सी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो एक्स को इस तरीके से स्प्लिट करो कि वो बीच में तो सम बने, जैसे कि माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है, वन बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, सम आ गया, बट उसका जो प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनस थ्री प्लस टू को थ्री इंटू टू करोगे सिक्स, सिक्स उसका प्रोडक्ट हो गया, ऐसे ही ब्रेक करना है उसको। ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस एक्स माइनस सिक्स
है यहाँ पे, इसको ब्रेक करा है 2x प्लस 3 x-2, इसको स्प्लिट करो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, x के आगे -3/2 और यहाँ पे -2 = 2 हो गया, दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हमने अभी तक देखा ना, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट होते हैं -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं हमारे पास c/a, ठीक है। अब इसी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, वेयर x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है b² -4ac, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, डी इज डिनोटेड एज डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा अपना डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो कि अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने को कहेंगे, तो डी से हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेंट होता है अपना b² -4ac। यहाँ पे अगर तो b² -4ac की वैल्यू जो आई पॉजिटिव आई, दैट इज रियल सॉल्यूशन, उसके दो सॉल्यूशन आएंगे पॉजिटिव में। अगर इक्वल टू 0 हो जाता है दैट इज वन सॉल्यूशन, अगर माइनस रहता है इसका प्रोडक्ट माइनस में आता है तो ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो टू सॉल्यूशंस आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो सिंगल सॉल्यूशन, अगर लेस देन 0 होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ज़ीरो सॉल्यूशन, ओके। एक्सप्रेशन है x², ठीक है, x = -b प्लस माइनस b² अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने अभी देखा कि कैसे डिटर्मिनेंट जो हमारे होते हैं ना, डिटर्मिनेंट हमने जाने थे ना, डिटर्मिनेंट अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी रूट नहीं आएगा, नहीं लेस देन 0 है तो कोई भी रूट नहीं आएगा, बेसिकली कोई भी रूट सिंगल रूट है, सिंगल रूट आएगा -b/2a। ये देखो फॉर्मूला देख लो, -b प्लस माइनस बी रूट में b² -4ac, ठीक है। एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव में एक्सप्रेशन है। उसके बाद इफ डिटर्मिनेंट इज 0 तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 होने पे क्या आता है, इमेजिनरी वैल्यूज आ जाती है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल्स है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल है x² x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे वैल्यू सबको पता है, ये a है, a1 है, यहाँ पे b 5 है, c 6 है। फॉर्मूला में पुट करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और -3, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आगे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे 2x² -5x प्लस 3, फॉर्मूला में पुट करो, x की दो वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नहीं दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 आ गया हमारे पास, इसमें भी एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, ये सभी घर पे बैठ के सॉल्व करना आप, ठीक है, नोटबुक में सॉल्व करना है इसको अच्छे से। इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, फॉर्मूला आपको पता है ना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले को याद रखना है। डिवाइडिंग पॉलिनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी पूछा भी जा सकता है। डिवीजन फार्मूला होता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। एक्चुअली आजकल जो अब न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स है उसमें ये बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, कल को कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। इसमें डिवीजन करते हैं, डिवीजन में जैसे कि आपका x² प्लस 7x है प्लस 12 है, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है x प्लस
3 है, इससे डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, स्क्वायर में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, 3 का जाएगा कितना होगा 3x, ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, 3x में से क्या बचेगा आपको, ये माइनस होते हैं ना, डिवाइड करना है 4x, यहाँ से क्या आएगा प्लस आ जाएगा, इसको क्या करेंगे वापस से 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x, वो आ गया 13 पे, नहीं 3 × 4 12, ख़त्म, x+4 आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करके आपका आंसर क्या आएगा, x+4, इसका आपका डिविजिबल डिवाइड करके आंसर आ गया आपका x+4। ठीक है, ऐसे ही औरों को भी आप आराम से बैठ के घर पे बैठ के कर सकते हैं, सब डिवीजन फार्मूला से करने हैं आपको। ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि अगर डिवीजन फार्मूला से करना है तो इसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे है देखो 2x - 1 है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, पूरा इसको पहले सबसे पहले इसने क्या करा है, 2 को 3 के साथ करा है, 3x²। देखो यहाँ पे जितनी डिग्री होगी ना 3, मैक्सिमम डिग्री 3 है, यहाँ पे हमारे पास x है, सिंगल डिग्री है, यहाँ पे हमारे को इसको डिवाइड करना है, 3 की डिग्री लेके आनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, x को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब आएगा यहाँ पे। तो हमने 2x को क्या करा, 3x² लिया सबसे पहले, 3x² के साथ 2 को मल्टीप्लाई 6x²। ठीक है, और इसको फिर 1 से करना -3x², इसको फिर कट करोगे 6 मतलब कैंसिल हो गया, इसमें माइनस का 10x आ गया वहाँ से। ठीक है, हासिल लेंगे, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। दिस इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, बहुत कम पूछा जाता है बट अगर अक्सर पूछ लेते हैं कभी, तो आपको आना चाहिए कि कैसे डिवीजन करना है इसका। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये तो याद कर लो, रट्टा मारो इसको अच्छे बैठ के। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपको आनी चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट देखो, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 1, a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b², याद कर लो उसको, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², x + a x + b। ठीक है, x² इसको ब्रेक करते हैं ना, x² xb ax ab, दिस इज द एक्सप्रेशन। a² - b² का फॉर्मूला है a + b a - b, a³ का है a - b a² + ab + b², a³ + b³ का फॉर्मूला। ठीक है, a + b का होल क्यूब, ये सभी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, ये तो पूछे ही जाएंगे, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन सारे याद कर लो, ये 8 के 8 आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, a का क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब कैसे निकालना है, a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालना है, ये सब याद कर लो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने, ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि कैसे उसकी डिग्री होती है, कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसको हम डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे उसके डिग्रीज के कैसे रूट्स निकालने, सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, ये सभी चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया, कुछ चीज़ें उसको अच्छे से करना, उनको सॉल्व करना। ठीक है, घर पे बैठ के अच्छे से उनको सॉल्व करना, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स में जितने भी पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस का लेके आता हूँ वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो अच्छे से ध्यान से उसको देखना सीखना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।